असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। सबके साथ डाइनिंग पर बैठे हुए भी शहजाद ने किसी चीज खाने की चीज को अब तक हाथ ना लगाया था। सब अपनी प्लेटें पर झुके खाने से इंसाफ कर रहे थे। वीर आज उनके साथ नहीं था। जबकि किचन का मंजर देखने पर पीछे ट्रे में कुछ प्यालियां रखती मुस्कुराकर ट्रे उठाकर अब बाहर निकल आती है। उसे देखते ही शहजाद ने प्लेट अपनी आंखों से हटा दी थी। पीछे के टेबल के करीब आते उसके चेयर को थोड़ा पीछे करता उसके बैठने का इंतजार कर रहा था। सुबह से अब तक उसकी जल्दी ने एक लफ्ज बात ना की थी। इस बाउल में खीर मौजूद है जिसको खूबसूरती से डेकोरेट किए वो सबको एक प्याली देती। अब आयत के सामने प्याली रखकर उसका सर चुमती शहजाद के करीब आकर रुकी थी। प्लेट से प्याली उठाकर जान के सामने रखती वो अपनी कुर्सी संभाल चुकी थी। प्याली में निगाह जाते ही शहजाद के होंठ मुस्कुराहट में डले थे। डेकोरेशन की जगह वो खरूस लिख कर लाई थी। टेबल पर कोहनी टकाकर उस पर अपना चेहरा रखता वो उसे बगैर किसी का लिहाज किए तक के जा रहा था। पहली बार उसकी ऐसी किसी हरकत पर कंफ्यूज हुई थी। प्रीशा जानती नहीं हो भाई मीठा नहीं खाते, खिलाना है तो हाथ से खिलाओ वरना भूल जाओ। आज की बड़बड़ाहट पर की गई बात पर प्रीशा ने उसे जबरदस्त गुड़ी से नवाजा था। जबकि उसकी गुड़ी से बजती अपनी प्याली उठाकर अपने कमरे में जब बंद हुई थी। आज उसकी मेहंदी थी मगर पीछे के कहने पर सब लोग डाइनिंग पर पहले की तरह ही जमा हुए थे। बारी बारी सभी उठकर जा चुके थे। अब इस डाइनिंग पर वो दोनों ही मौजूद थे। घर में तैयारियां सुबह से ही शुरू हो चुकी थी। लामे मर्दों के लिए जबकि अंदर का हिस्सा औरतों के लिए सजाया जा रहा था। रूठे पान में वो चम्मच पड़ती वो उसके होंठ के करीब ले जाती है। उसका हर अंदाज दिल छू लेने वाला था। निगाहें जहां वहां करती वो फिर भी उसे ही निगाहों में रखे हुए थी। जो अब उसका हाथ थामे उसकी हाथ की बनाई हुई पहली स्वीट डिश चख चुका था। हर नाराज के साइड रखे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को से देखे गई थी जिसके चेहरे पर कोई भी तासुर न आया था जिससे वो जान सकती कि कैसी लगी थी। जबकि सबके इशारे से उसे अच्छे नंबर से पास किए थे। उसका हाथ अब तक जिस के हाथ में था उसके हाथ से चम्मच लेकर रखता वो उसके दोनों हाथों को थाम उस पर बोसा देता। पीछे को सुरख कर गया था। उसकी इस जुसारत पर वो पल में लाल हुई थी। तुम्हारी स्वीट डिश तुम जैसी ही है। जजान की जो मैंने बाप पर वो पल में वहां से उठकर भागी थी। उसके यूं फरार होने पर जजान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जब अचानक उसका फोन रिंग हुआ था। अब जजान की पूरी तवज्जो उसके फोन पर आए टेक्स्ट पर थी जो पढ़ते लम्हा ब लम्हा उसके चेहरे पर संजीदगी छाने लगी थी। अगले ही पल वो उड़कर घर से निकलता चला गया था। मेरी शहजादी क्या कर रही है? आदि कमरे में दाखिल होते उसे ना पाकर वॉशरूम से आधी पानी की आवाज सुनती वहीं से आवाज लगाती उसके बेड पर पड़ा मेहंदी के लिए ड्रेस देखने लगती है। जब कुछ ही पल बाद आयत बाहर निकल आती है। कुछ नहीं, फ्रेश हो आई हूँ, चेंज करना है इसलिए संजीदगी से बोल दी। वो बेड पर जगह बनाकर बैठ जाती है। उसकी उदासी वो सुबह से ही नोट कर रही थी। मेरी जान यूं उदास मत हो, आज का दिन और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने प्रिंसेस के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ वरना वाकई में मैं हर्ट हो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम एक लम्हे को भी अपने होठों से मुस्कुराहट जुदा ना होने दो। हर लम्हा एंजॉय करो, खुशी से जियो इन लम्हात को, मोहब्बतों को। पेशानी चूमकर बोलती वो एक जानदार मुस्कुराहट की वजह बनी थी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? पीछे के चेहरे की जन्म लगातार देखकर सोचती वो ये अल्फाज कह नहीं पाई थी। उसे डर था कहीं उसे मोहब्बत को उसकी अपनी ही नजर न लग जाए। जजदान ने क्या जिद्दान से क्या गिफ्ट लेना है? देखो जो दिल में हो मांग लेना और कंजूसी हरगिज मत करना। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बात करते करते वो हमेशा की तरह आह में शो हुई थी। उसका अंदाज हर किसी को हंसा देता था। भाई ने मुझे गिफ्ट दे दिया है। मुस्कुराती नजर से पीछे को देखकर जवाब देती वो अब बेड पर पड़ा हुआ लहंगा उठाने लगती है। क्या दिया मुझे नहीं बताओगी? ना समझी से वो सामने खड़ी आयत को देखती। अब वो उसके अचानक हंसने पर हैरान हुई थी जो उसे जवाब देने की बजाय हंसने लगी थी। उन्हीं से पूछे उसका जवाब वही देंगे। मैं चली चेंज करने। कमरे में ब्यूटिशियन के दल होते ही आयत के कहकर वॉशरूम में घुस गई थी। जबकि ब्यूटिशियन कहते ही वो भी मसरूफ हो गई थी। उन्हें हर चीज समझाकर आयत की चीजें देती हुई बाहर निकल आती है। जबकि आयत की कही बात वो सिरे से ही भूल गई थी। अरे सब सही से करना रहमत यार, वो फूल सही नहीं लगा। उस झूले को बहुत प्यारा डेकोरेशन करना। बाहर वाला रेडी है ना? वो मुझे परफेक्ट चाहिए। आई नो फर्स्ट टाइम ऐसा टास्क मिला है बट प्लीज ध्यान से। पीछे ने अपनी ही टीम के सुपुर्द आज का सारा इंतजाम किया था। घर में सिर्फ एक दो मर्द ही दाल हुए थे जो नजर झुकाए अपने काम से काम रखे मसरूफ से थे। ऊपर जाती पीछे कालबा किसी को हदायत देती पोर्शन की जन्म रुक कर गई थी। जब अचानक उसका टुकड़ा उसी जन्म से आते एक लड़के से हुआ था। हाथ में फूलों की टोकरी पकड़े वो एक नोकीली चीज पीछे के बाजू पर इंजेक्ट कर चुका था। हल्की सी सिसकी बड़े वो अचानक संभल कर एहतियात से काम करने का कहती पोर्शन में दाल हुई थी। वहां बैठे उस वजूद ने उसकी नजरों से ओझल होने तक खून चलती नजरों से उसे देखा था। इस इंजेक्शन को जेब में रखकर वो जल्दी जल्दी फूल उठाकर वहां मौजूद कमरे
में दाल होते जिस रास्ते से आया था वहीं से निकलता चला गया था, जबकि वहां मौजूद काम करने वाले आदमी को अचानक होश आया था। सर पर हाथ रखे ना समझी से अपने सामने पड़ी फूलों की टोकरी को उठाकर वो बाहर निकल आता है। उसे कुछ भी याद ना था कि वो यहाँ क्या कर रहा था। सर पर हाथ रखे वो सामने से आते हुए दूसरे लड़के के साथ काम में लग गया था, जबकि जिसका आज जो प्लान था वो सर इंजाम देकर जा चुका था। लॉन्ग ऑरेंज कलर का फ्रॉक जेब तन किए, पाँव में हम रंग गुस्सा पहने, हम रंग ही ब्लैक कैप पर हिजाब किए, लाइट से मेकअप में वो जज्बे नजर लग रही थी। अलमारी पर नजर पड़ते उसकी छोटी सी नाक शुरू हुई थी। सुबह से कामों में लगी अब जाकर तैयार होने आई थी। 15 मिनट में रेडी होकर अब पीछे बजते फोन को देखकर गहरा सांस हाज करके वो कॉल रिसीव करने लगती है। जब दरवाजा खोलते हुए रिजवान अंदर दाखिल हुआ था, उस पर नजर पड़ते हुए वह ठिठक कर रुका था। लॉन्ग फ्रॉक में उसे हमेशा ही बेताशा हसीन लगती थी। इस पर किया गया हिजाब उसके पुरनूर चेहरे को बेइंतहा हुस्न बख्श गया था। उसकी आंखों को देखकर वो लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकता। वो इस वक्त उसके गुस्से को हरगिज हवा नहीं देना चाहता था। सुबह से गया वो अब लौटा था। अलमारी पर हैंग की आवाज सूट देकर वो कोई और उठाने का सोचता अलमारी खोलने लगता है, जब उसकी निगाह पीछे के चेहरे पर पड़ी थी, जो उसकी जानिब पीठ किए मुंह बनाई खड़ी थी। यकीनन शलवार कमीज उसने हैंग किया था। हम रंग वेस्टकोट था उसका, जिस रंग का पीछे ने फ्रॉक रिबेदन किया हुआ था। गहरा सांस पड़े शलवार कमीज लेता वो चेंजिंग रूम में घुस जाता है। उसके जाते ही पीछे का फोन दोबारा रिंग हुआ था। हाँ, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, वाइट ही हो। और वो आयत का सेट ठीक था। ओके ओके। और हाँ, उसकी वो जो बड़ी वाली रिंग है ना, राइट हैंड के लिए है। उसकी माथा पट्टी सही से लगवाना। खुसा पहन कर देखो, मेरी प्रिंसेस के पाँव में तो ना लगे। अरे भाई, तुम 2-4 कदम चलवा लो ना, तो थोड़ी सी रुई रख देना ताकि उसे लगे ना। दूसरी जानब हटा देते। उसे 10 मिनट गुजर चुके थे जब इस जान वाइट शलवार कमीज पर कोट पहनने बाहर निकलता है। शलवार कमीज उसकी मर्दाना वजह पर बेताजा जच्ची थी। बड़ी हुई बेनियाज सा बटन बंद करता वो क़यामत ढा रहा था। उस पर नजर पड़ते पीछे की नजरें कई लम्हा हटने से कासर थी। इस कदर हैंडसम सुर्ख सफेद रंग का वो मालिक ऊपर से सदा का लापरवाह। शायद वो जानता था कि वो बेताशा हुस्न से लिपटा हुआ था। पैर पर हाथ फेर वो अपने बढ़ते हुए बालों को जेल लगाकर सेट करता, अपना लॉकेट बाहर निकालकर उसे दुरुस्त करता अचानक ही पीछे के नजदीक आया था। हटा लो निगाह, सरता पाँव रूस से तुम्हारा हूँ। कान के करीब हुई बारिश गहरी सरगोशी पर उसका खून खुश्क हुआ था। उसके पास से गुजरकर पीछे आता वो जेब से कुछ निकालकर उसके गले के आगे हाथ गुजारकर उसके गले में एक लॉकेट डाल चुका था। अजीब सा डिजाइन था जो वो समझ नहीं पाई थी। उसके पहनाते ही वो हिजाब किए पीछे हट चुका था। अभी वो उसे कुछ कहती जब उसका फोन दोबारा रिंग हुआ था। बोलो। आईने में अपना और उसका अक्स देखकर उसे नजर चुरा कर सामने पड़ी चूड़ियां उठाती, हाथ में डाल ली उन्हें खुलाई में उतारने लगती है, जबकि एक जानब उसकी सुरती निगाहें थी, जिसकी वजह से न वो दूसरी जानब की सही बात समझ पा रही थी और न ही चूड़ियां पहन पा रही थी। हाथ में पकड़ी चूड़ियां वापस रखती, कुछ चूड़ियां हाथ में छोड़ हाली हाथ में फोन वापस उठाकर वो इज़्ज़ान पर से निगाहें हटा गई थी। मगर मैंने तुमसे कहा था, लिखवाया था ना, तुम वो नोट साथ लेकर जाती। दूसरी जानब से कही की बात पर उसके चेहरे पर अचानक ही उदासी छाई थी। अचानक ही हिजदान ने उसका हाथ थामे नरमी से चूड़ियां उसकी कलाई में उतार बाकी पड़ी चूड़ियां भारी भारी दोनों कलाई में पहना दी थी। उसकी एहतियात पर वो दो लम्हे से देखती रही थी, जो उसे किसी गुड़िया की मानत संभाल कर रखता था। सामने खड़ा शख्स न जाने क्या था। नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ काम है। ओके। चेहरे पर उदासी हौस बकायम थी। आ जाएंगे फूल, मुझे इसे हसीन चेहरे पर उदासी नहीं पसंद। अपने पीछे से हंसा में लेते हुए जज्दान ने सामने आईने में उसे देखते हुए गाल पर नरमी बड़ा बोसा दिया था। उसकी बात के बगैर समझ आता था, यानी वो इतनी गौर से उसे पता था। महबूब को पढ़ना किसी किसी के नसीब में होता है। हर महबूब अपने मोहब को पढ़ पाए ये मुमकिन नहीं। आई नो। मुझे बताओ, तुमने आयत को क्या दिया है? उसने बताया, तुमने उसे गिफ्ट दिया है। मैं उसे क्या दूं? अपने गिफ्ट बांधे उसके बाजू पर अपने दोनों बाजू बांधती हुई उसके बाजू पर नरमी से चेहरा टिका गई थी। नाराजगी कभी लाड। वो अजीब था। उसके अंदाज बेताशा मासूमियत भरा हुआ था, जो इंसान इब्राहिम की कमजोरी बन चुका था। उसका हिजाब उसके गाल पर शिद्दत बड़े लम्स से दे चुका था। उसने नहीं बताया मेरी जंगली बिल्ली को हाथों में मौजूद उसकी अंगूठियों से खेलती हुई उसके स्वभाव नफी में सारी हिला गई थी। वो गिफ्ट बेताशा कीमती है। उसे अपने सामने करते हुए जवाब देकर वो आप अपने वाले से कुछ नोट निकालकर उसके सर से वार कर रहा था। उसकी हरकत साकत हैरानी से उसे देखे गई थी, जब अचानक ही उसे अपनी नजरों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ था। जल्दी से संभल कर उसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर दोनों बाजू उसके गर्दन के गिर्द बांध गई थी। उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा मेरे किंग को है, जो इतना हसीन लग रहा है कि अगर मैंने और देखा तो। अपने अल्फाज अधूरे छोड़ती उसके गिरने से पहले बागी थी। नफी में सा हिलाता वो भी उसके पीछे निकला था।
हर इंतजाम खूबसूरती से किया गया था। जजान के कहे के मुताबिक हर चीज वहां मौजूद थी। आयत की दोस्त हाथ में गजरे का थामे पीछे पर नजर पड़ती उसके करीब आती है, जो किसी लड़के के साथ चलती हुई उसे हदायत दे रही थी। पीछे गजरे पहनो, ये लो। वो गजरे उठाकर उसके हाथ में पकड़ाती। वो दूसरी जानब बढ़ गई थी, जबकि पीछे की नजर सामने खड़े जजान पर गई थी, जो हम सबसे दूर फोन कान से लगाए उनके जाना पुष्ट की वह खड़ा हुआ था। यहाँ आओ मेरी जान, अभी आयत की और यशफा शहला की नजर उतारी है, अपनी नजर उतरवाओ, ये ना हो मेरी नजर आ जाए। अभी उसने एक कदम ही जिसान की तरफ बढ़ाया था जब उसके करीब दादो आती लाल मिर्चों से उसकी नजर उतारने लगी थी, मगर शिजान ने उतारी थी। मुजुम्मे से बोलती वो दादो के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। हाँ तो जितनी बार उतारे कम है, मेरी चुलबुली शहजादी लग रही है, लग ही इतनी हसीन रही है। उसकी मसूमे पर निगाहें चुराती वो अपनी ही नजरों से डरकर जवाब देती पेशानी चूमकर किचन की तरफ बढ़ गई थी, जबकि उनके जाते ही वो जजान के करीब आई थी। खरूस कमीज का बाजू खैन थी, उसकी तवज्जो खुद पर करती है। उसकी पुकार पर जजान रूह मोड़ता फोन कान से हटा गया था। ये पहनाओ। दोनों गुजरे उसकी तरफ बढ़ाती वो बेताशा लाड से बोलती दो कदम और आगे हुई थी, जब किसी की नजरों ने उसके इस लाड बड़े अंदाज पर हैरानी से उसे देखा था। असली हैरानी के पहाड़ उस वजूद पर तब टूटा था जब इंसान इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए दोनों गुजरे उसकी कलाइयों की जिनत किए थे। अब वो उसके दोनों हाथों की पूंछ पर बार बार बोसा देता हुआ उसका साथ चुमता कुछ कहकर बाहर निकल गया था। पीछे का अंदाज, उसका लाड, उसके लाड पर दिया गया मान, यह सब हैरान कुन था। किंग एक दरिंदे से ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगा सकता था। दुनिया का जाना माना बिजनेस टाइकून यूं किसी के लाड कैसे उठा सकता है। जैन के जाते पीछे को अचानक अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। कुछ लम्हों बाद उसका सांस रुक हुआ था। ये क्या हो रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। शम्स होती अपनी तबीयत पर वे हैरान थी। पल पल उसे अपना वजूद साकत होता हुआ महसूस हुआ था, जो बात वो किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। नहीं जानती थी ये बात छुपाने से उस पर क्या गुजरनी थी। इस बार भी यश नहीं किया, सही किया तुमने, बहुत मान से हाथ बढ़ाया था मैंने, तुमने जिस तरह झिटक दिया। अब एक ही राह निकलती है, जुदाई की। अपने अल्फाज से वो किसी के दिल के कितने ही टुकड़े कर गया था। वाकफ होते हुए भी अपने अल्फाज पर लगाम नहीं लगा पाया था। ओ हान इब्राहिम, मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, तुम्हें अल्लाह दिखाएगा हर सच्चाई। जदान इब्राहिम की सच्चाई बहुत जल्द सच्चाई खुद खुलकर सामने आएगी। अब यशफा उहान इब्राहिम भी नहीं आएगी तुम्हारे पास। सीने पर हाथ रखकर दिखा देती वो कमरे से दौड़ते हुए निकली थी। पीछे से उसे पहली बार खुद को खाली पाया था। सामने पड़ी बेजान चीजों को तोड़ते वो भी बाहर निकल गया था। तुम जानती हो ये रिश्ता क्यों बना है। कोई भी उम्मीद उहान इब्राहिम से मत लगाना, बेहतर रहेगा यशफा। मेरे लिए ये एक कागजी रिश्ता है के अलावा कुछ नहीं है। ना मैं कभी जहाँ रुका हूँ और ना आज भी रुकूंगा। मेरा अपना एक घर है जिसको मैंने इस घर को छोड़कर जा चुका था। तुम्हें मौका दिया था मैंने, मगर तुमने किंग को चुना, मुझे नहीं। तुम गलत का साथ दिया, यानी तुम्हें मेरा साथ मंजूर नहीं। मैं जा रहा हूँ, मगर एक बात याद रखना, दादो और किंग को इन बातों के भनक भी ना लगने। आई स्वेयर यशवा, मैं जितनी इज्जत करता हूँ तुम्हारी, लम्हा नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी दुनिया से छीनने में। मेरी दुनिया ठुकराई है। तुम वो पहली लड़की थी जिसके सामने मैंने अपना आप पेश किया और तुमने ठुकरा दिया। तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया बहुत अजीज है, तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया बहुत जरूरी है, वैसे ही मेरे लिए मेरा कानून और मुल्क जरूरी है। तुम्हें मेरे नाम से आजादी मरका भी मिलेगी। खुदा हाफिज। इस रात को याद करके यशफा को आज फिर अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। ओहान काश तुम किंग को जल्द समझ जाओ। मेरे लिए पहली चीज मुश्किल है, ये इम्तिहान मेरे लिए जहाँ पर बन आया है। तुम्हें ठुकराया नहीं था मैंने, मगर तुम हमें समझे नहीं। काश तुम समझ जाओ जल्दी। मेरे लिए ये रिश्ता मेरी जात से कहीं ज्यादा अहम है। मैं तुम्हें जितना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ठुकराया ही नहीं सकी। कमरे से निकलते ओहान पर नजर डालते वो बेहद हल्की आवाज में बुड़बुड़ाई थी। अगले ही लम्हे उसकी नजर अपने करीब आती पीछे पर गई थी, जिसे ही बुलाने आ रही थी। यकीनन यशफा, चलो आयत को लेकर आए। यशफा का हाथ थामे वो दोनों आयत के कमरे की जाना बढ़ गई थी। मेहंदी का फंक्शन अपने जोर पर था। इस वक्त हर कोई आयत को मेहंदी लगा चुका था। उसकी दोस्तें सब सामने रखी डांस करने में मगन थी। ऐसे में कुछ दोस्तें उसके करीब भी बैठी शोह बातें करती उसे हंसा रही थी। आयत ने एक लम्हे के लिए भी पीछे को उठने ना दिया था। अरे बाबा, इज़ान को बुला कर लाती हूँ, तुम्हारी दोस्तों को कोई रस्म याद आ गई है, रुको मैं आई। उसके नहीं नहीं करने पर भी वो उठ गई थी। कुछ लम्हे बाद उसे पीछे इज़ान के साथ नजर आई थी। उस पर नजर पड़ते ही चेहरे पर आई उदासी फौरन हटी थी। उसे पीछे का आज दूर जाना अजीब लगा था। ऐसा क्या था इस लड़की में जो उसे इतनी अजीज हुआ चली थी। भाई रस्म हो गई है, आयत पीछे देखो। तुम अपने शोहर की उंगली पकड़कर तब तक बैठे रहना है जब तक वो मुंह मांगा नैग नहीं दे देते। जिसान को आयत के पास बिठाते हुए पीछे की उसकी दोस्तों की बातों पर हैरानी से उन्हें देखे गई थी। जिंदगी में उसने ऐसी किसी रस्म के बारे में ना सुना था।
चलो नीचे बैठो और पकड़ो उंगली, उसे इंसिस्ट करते वो उसे सब अब नीचे बैठने का कह रहे थे, जब अचानक ही जाने खड़े होते उसे अपनी जगह बैठाते हुए खुद जोनो बैठ गया था। सब लड़कियों ने एक जबान होते हुए हुटिंग की थी, जिस पर आयत भी उनका साथ देते हुए पीछे को शर्म से सर झुकाने पर मजबूर कर गए थे। आयत पर नजर पड़ते ही पीछे शर्म लाए पहले की तरह नजरों ही नजरों में उसकी नजर उतारती, दिल में कई बार माशाल्लाह बोलते हुए अपने घुट्टे पर रखे जिजान के हाथ की शहादत की उंगली थाम गई थी। जिजान की नजरों में उस पर ही टिकी हुई थी, जबकि दूसरा हाथ उसका पीछे बड़े मान से थामे बैठी हुई थी। चलो आयत, अपना गिफ्ट मांग लो पहले। आयत के पीछे खड़ी उसकी दोस्त ने कान में सरगोशी की थी, मुझे मेरा गिफ्ट भाई दे चुके हैं, जो बेहद कीमती और खूबसूरत है। प्रीशे की नजरें इसलिए में जिजान पर थी, जब गिफ्ट लफ्ज पर आए थे उसकी जन्म देखा था, जो प्रीशे नहीं देख पाई थी। ओ, ऐसा क्या गिफ्ट है जो तुम अपने दोस्तों से छुपा रही हो? मुंह बुसोगा बोलती उसकी दोस्तें उसे नाराजगी जताने में मगन हुई थी। जब किंग ने उन दोनों से लंबे बार को हाथ छुड़ाए जेम्स से 2 डिब्बियां निकालकर उनके सामने की थी, उन दोनों को एक एक पकड़ाते वो उठ खड़ा हुआ था, जबकि वो दोनों नासमझी से डिब्बिया को खोलती अंदर मौजूद तोहफा देकर मुस्कुरा दी थी। उनके चेहरे की खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर जिजान ने दोनों को नजरों से उसे पहनने का इशारा किया था। उसमें से एक ब्रेसलेट थी, पूरी ब्रेसलेट पर पूरा कलमा लिखा हुआ था, जो बेताशा खूबसूरत से तहरीर था। ये बहुत खूबसूरत और कीमती है भाई। खड़ी होकर उसके गले लगती आयत ने मुस्कुराकर कहते हुए इस ब्रेसलेट को पहन लिया था। वाकई, मगर रस्म अभी बाकी है। पीछे उंगली पकड़ो। आयत की दोस्तों की गर्दन अब तक वहीं टिकी हुई थी। ब्रेसलेट वापस रखते हुए पीछे ने जिदान की उंगली वापस थाम ली थी, जबकि जिदान भी खामोशी से वापस उसी पोजीशन में बैठ गया था। आयत की नजरें इन दोनों पर थी। वो एक परफेक्ट कपल नजर आ रहे थे, मुकम्मल एक हसीन जोड़ा। कितना चाहिए तुम लोगों को? उसे यूं जिदान का नीचे बैठना किला था, तभी वो जल्दी जल्दी उनसे रकम पूछ रही थी। पूरे 5 लाख कहेंगे तो ले दोगी? हम तो ज्यादा ही कहेंगे। तुम्हारे हस्बैंड कितना देता है देखो तुम्हारी नंद के लिए। ये टुकड़ा आयत के बगल में खड़ी उसके दोस्त ने फेंका था। अब इन लोगों के पैसों पर बहस शुरू हो हुई थी। कोई कितना कह रही थी, जबकि कोई कितने, जबकि दूसरी जानब आयत इनकी हरकतों पर हंस से जा रही थी कि इनकी नजरें अचानक दाहिने दरवाजे पर गई थी, जहाँ शहरी खड़ा उसे ही इशारा करता हुआ बुला रहा था। इन सब की परवाह उसे ना थी, बस परवाह थी तो अपनी बीवी की, जो बड़े मान से उसका हाथ थामे बैठी थी। जेब से अपना वॉलेट निकाल कर उसके हाथ पर थामता वो उठ खड़ा होता है। जितना चाहे ले लो पड़ी बीच से। आयत के सर पर बोसा देकर बोलता हुआ वो बाहर निकल गया था। पीछे के इंसिस्ट करने पर वो यूं औरतों वाली साइड पर आया था। वाह भाई पीछे, चलो अब हमें तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, जल्दी से इस फाइल को खाली करो। आयत के पास आकर बैठती उसकी दोस्त ने बेताशा चंचल थी। अब वो आयत के कांधे के गिर्द बाजू लपेट पीछे को छेड़ रही थी। पीछे अभी जवाब देती, जब अचानक उसे सर में टीस उठती हुई महसूस हुई थी। आयत उन्हें दो उनकी मर्जी का बामुश्किल लहजे पर काबू पाकर मुस्कुराकर बोलती वो वालिद आयत को थमाकर उठ खड़ी हुई थी। उसके उठते आयत की दोस्तों ने उसे घेर लिया था। कोई कितने कह रही थी तो कोई कितने, तो एक दो दोस्त साइज से उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट की तारीफें कर रही थी। इन सब से दूर वो एक सड़क आई थी, जहाँ सामने ही शहरी वीर और जिदान खड़े थे। उसे अपने कदमों में कोई रुकावट सी महसूस हुई थी, जबकि सर अलग दर्द से फटने को था। दीवार पर हाथ रखकर सहारा लेकर चलती वो बामुश्किल उनके करीब आकर रुकती है। इन तीनों की पीछे की जन्म पूछती, जिदान मुझे बात करनी है। एक लम्हे को उसकी आवाज कपकपाई थी, किंगी प्रिंसेस बाद में, अभी दूल्हे को बाहर ले जाना है। जिदान के साथ वो दोनों भी अभी उसकी जन्म मुड़े थे। शहरी हमेशा की तरह शो हुआ था, जबकि आज वो उसकी शो बात पर भी मुस्कुरा ना सकी थी। अभी वो कुछ कह पाती कि उसे अपना दिल बंद होने के साथ अपना गला भी बंद होता हुआ महसूस होता है। जिदान अचानक ही वो लड़खड़ा कर उसके बाजू में गिरी थी। जिदान ने हैरत से अपने बाजू में गिरते हुए उसे देखा था, जब इन तीनों की नजर उसके नाक से बहते हुए खून पर पड़ी थी। व्हाट द पीछे क्या हुआ है? ये खून? हर चीज बुलाए शहरी और वीर चीहे थे। जब नीम बेहोशी में जाती, पीछे ने होंठ पर उंगली रखते उन्हें खामोश रहने का इशारा किया था। फंक्शन खराब मत करें। जिदान ने जब से उसके ये अल्फाज नीचे झुक कर सुने थे, फिर वो आंखें बंद हो गई थी। खून तेज रफ्तार से बहता उसके कपड़े खराब किए जा रहा था। जब जिदान ने अचानक उसका मुंह खोला था, एक लम्हा नहीं लगा था उसके मुंह से निकलते खून को देख। फंक्शन संभालो, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ। शायद साथ चलो, फिर तुम और मिसम यहीं रुको। इन सब को डार्क आवाज में कहते वो पीछे को लिए बैक साइड से निकला था। चेहरे पर से टपकती वहशत पर कोई भी उसे कुछ पूछने से कासर था। अंदर आते मिसम ने साथ जाने की रिक्वेस्ट की थी, जबकि शहरी जिजान को देखकर उसका हुक्म सुनाते उसके साथ निकलता गया था।